राजवैद्यों को बुला लेती थी और मैं जब मुरली बजाता था उद्धव, और मुरली बजाते समय जैसे मुरली बजाता मेरे ब्रज की वो मेरी गाय चारों तरफ से मुझे घेर करके खड़ी हो जाती, और जैसे ही मुरली बजाना बंद करता मानो मुंह उठा करके ऐसे देख रही हैं, मानो कुछ कहना चाहती हैं, गोविंद आपने मुरली बजाना बंद क्यों कर दिया? उन ब्रजवासियों का सर्वस्व मैं हूं, किशोरी राधा रानी का मेरे ऊपर इतनी बड़ी महती कृपा, मैंने इतना बड़ा अन्याय किया। यशोदा मैया जैसी महान तपस्वी, उनसे मैंने झूठ बोला। दुख केवल इस बात का है कि मैं झूठ बोल करके चला आया, मैं परसों की कह करके चला आया, आज बरसों बीत रहे हैं। क्या मैंने ये अन्याय नहीं किया? मुझे स्मृति होती है। अच्छा उद्धव एक बात बताओ, उन ब्रजवासियों की याद आती है तो इसका मतलब यह है कि वो लोग भी मेरी याद करते होंगे जरूर। यदि वो लोग मुझे याद नहीं करते तो मुझे उनका स्मरण क्यों होता? उद्धव एक बार तुम वृंदावन जाओ, एक बार वृंदावन जाओ, और मेरे ब्रजमंडल में जाकर नंद बाबा यशोदा समस्त प्रेमी जनों को मेरा कुशल क्षेम सुनाओ। उद्धव मैया को सुनैयो, उद्धव मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो भैया, मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो, मैया को सुनैयो। कौन मुख धोवे ताती जल, अचरा पोंछ समारे। 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 माखन रोटी नाम न जानू, माखन रोटी नाम न जानू। धूल पोंछिए कोई ना लगावे। मैया को सुनैयो उद्धव, मैया को सुनैयो। और तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो भैया, मैया को सुनैयो। वन में भूखो जान कन्हैया, कर कर छाछ पठावे मैया। वन में भूखो जान कन्हैया, कर कर छाछ पठावे मैया। वन में भूखो जान कन्हैया, कर कर छाछ पठावे। वन में भूखो जान कन्हैया, कर कर छाछ पठावे। थक्यो जान पहियान लेती, थक्यो जान पहियान लेती। दूर पहुँचिए कोई ना लगावे। मैया को सुनैयो भैया, मैया को सुनैयो। और तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो भैया, मैया को सुनैयो।
देने उड़ानो एक चित नहीं लावे हमें गोपी देने उड़ानो एक चित न लावे हमें गोपी देने उड़ानो एक चित नहीं लावे मैया हमें गोपी देने उड़ानो एक चित न लावे हाथों बार खुश है जो मेरा हाथों बार खुश है जो मेरा बार बार कुल देवता मनावे मैया को सुनियो उधो मैया को सुनियो तेरा लाला दुख पावे मैया को सुनियो भैया मैया को सुनियो अरे तेरा लाला दुख पावे मैया को सुनियो मैया मैया को सुनियो राधे राधे जब ही सूरत आवे बासुख की। कैसा सुंदर भाव है। भगवान उद्धव से कह रहे हैं और उद्धव क्या कहते हैं। देखिए मैं आपके कहने से चला तो जाऊंगा, लेकिन वहां उन ब्रज के उन गांव के गंवार लोगों से मैं बात करूंगा तो मेरी वेदांती भाषा को क्या वो समझ पाएंगे। ब्रजगोप और ग्वालिन। भगवान मन में एकदम से हंसने लगे। इसको अपने ज्ञान पर कितना बड़ा अभिमान है। वो ब्रज ग्वाल, वो ब्रज गोपियां जो चुल्लू पर छाछ पर त्रिलोकी को नचा सकती हैं, उन्हें यह अनपढ़ समझ रहा है, उन्हें साधारण ग्वालिन समझ रहा है। ताहे अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचा। ऐसी ही उन ब्रज गोपियों को, उन ग्वालों को ये साधारण ग्वालिन समझ रहा है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर धावे ताहि अनाद अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, नारद से सुख व्यास रटे। पछिहारे पुणे कहूँ पार न पावे ताई अहीरी छोहरिया छचिया वर चाच नाची नचावे ताई अहीरी छोहरिया छचिया वर चाच नाची नचावे। भगवान कहते हैं उद्धव, वेदांती भाषा का प्रयोग न करके सरल भाषा का प्रयोग कर लेना, सब समझ जाएंगे। अच्छा वो तो ठीक है, मैं वहां घंटे 2 घंटे से ज्यादा नहीं ठहरने वाला, मेरा मन ही नहीं लगेगा। भगवान कहने लगे मन ही मन तू पहले एक बार जा तो सही। तू घंटे 2 घंटे में आएगा या महीनों में आएगा, ये तो जाने के बाद मालूम। मुझे पहचानेंगे कैसे। भगवान कहने लगे कारी कमरिया अपनी ली और उद्धव को उड़ा दिया है, बस यही काफी है पहचानने के लिए। मेरा अंग वस्त्र देखते ही समझ जाएंगे कि उन्हीं का वस्त्र है ये।
एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। आज क्योंकि ब्रजवासी सिवाय कृष्ण के किसी को मानते नहीं हैं। उद्धव जा रहे हैं, उधर उद्धव ने रथ को सजाया, वृंदावन की ओर चले हैं, प्रेम की नगरी की ओर चले हैं। वात्सल की नगरी वृंदावन, आज ब्रज की ओर चले हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं जिस दिन से भगवान वृंदावन को छोड़ करके गए हैं, उस दिन से उन ब्रजवासियों की कैसी हालत हो गई है, जिनके बारे में वर्णन नहीं कर सकता है। कैसी हालत हो गई है। जिस दिन से श्याम सुंदर गए हैं, उस दिन से उन ब्रजवासियों ने रोज का नियम बना लिया है। जिस मार्ग से भगवान मथुरा गए हैं, उस मार्ग पर रोज आकर के बैठते हैं, रोजाना आकर के बैठते हैं, रोज निहारते। सुबह से शाम हो जाती है और फिर शाम होती है तो मन में विचार आता है आज शायद ज्यादा किसी काम में व्यस्त होंगे, इसलिए नहीं आ पाए हैं, कल आएंगे। रोज भोर होता है, रोज शाम होती है, इंतजार में आज वर्षों बीत रहे हैं। उन ब्रजगोपियों का क्या कहें। जिस दिन से श्याम सुंदर गए हैं, महानाम व्रत को धारण कर लिया है, खाना पीना छोड़ दिया है, अन्न ग्रहण करना छोड़ दिया है। कृष्ण आएंगे, उन्हीं के साथ में भोजन करेंगे। परसों की कह के गए हैं, एक आध दिन भूखी रह लेंगे तो क्या बिगड़ेगा। उनकी अनुपस्थिति में हमें भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा। वो आएंगे, उन्हीं के साथ भोजन पाएंगे। आज वर्षों बीत रहे हैं। उन ब्रजगोपियों को रोज भोर में आती हैं, शाम होती है, उस मार्ग पर रोज निहारती हैं। आज आ रहे होंगे, आज आ रहे होंगे। कोई धूल भी उड़ती दिखाई देती है, मन में भाव आता है शायद अब की बार आ रहे हैं। एक बात, कितना सुंदर लगता था वो समय, जिस समय जाने वाले राही का आगमन का इंतजार रहता था। जो राही घर से गया है, उसके आगमन का बड़ा अद्भुत इंतजार रहता था और उसके इंतजार में वर्षों बीतते थे। उसके इंतजार में वर्षों का समय बीत जाता था। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, पत्र व्यवहार, पत्र के माध्यम से सूचनाएं मिलती थी। कैसा वो समय, कैसा उस समय का लोगों का आगमन का इंतजार, और कितने मजबूत रिश्ते होते थे। बरसों बरसों इंतजार करते थे आने का, अपनी बातें रखने का, अपने प्रेम को प्रकट करने का। अभी तो एक मिनट भी इंतजार नहीं हो पाता है। एक मिनट में मनु प्रलय जैसी आ जाती है। वो समय, वो वास्तव में सच्चे प्रेम और सौहार्द का समय था। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, आगमन के इंतजार में रोज रोज शाम होती है और रोज दूसरी भोर का इंतजार होता है। आज नहीं आए हैं तो कल भोर में जरूर आएंगे। ऐसी अस्त व्यस्त विषम स्थिति। आज वर्षों बाद एक रथ दिखाई दिया है और घोड़ों की टाप से उड़ने वाला जो धूल है, उससे प्रतीत हो रहा है कि मथुरा की ओर से कोई रथ आ रहे है। और जैसे ब्रजगोपी और ग्वालों ने निहारा है, रथ को आते हुए देखो है, और रथ में कारी कमरिया ओढ़े कोई बैठो भयो है। मन में एकदम से भाव आया है शायद अब की बार हमारे कृष्ण ही आ रहे हैं। देखो है आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, ब्रजवासियों को विश्वास हो रहा है कि आज कन्हैया आ गए हैं। अच्छा, प्रेम में कभी कभी क्रोध भी होता है। जय श्री कृष्ण। प्रेम में कभी कभी क्रोध भी आता है। जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं ना, क्रोध भी उसी पे आता है। तत् सुखे सुखितम। सच्चा प्रेमी वही है, रूठेंगे नहीं तो मनाएगा कौन। ये रूठना और मनाना तो जीवन का एक दिव्य सौंदर्य है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। रूठना, अगर नहीं रूठेंगे तो फिर मनाने का सुख कहां से मिलेगा।
रूठना भी और मनाना भी, यही तो जीवन का दिव्य सौंदर्य बताया है, अद्भुत जीवन का रहस्य बताया है। आज जैसे जैसे रथ नजदीक आ रहा है, वैसे ब्रजवासियों को मनो प्राण संचरित हो रहे हैं। एक नन्हा सा ब्रजवासी तकरीबन 4.5 साल की उम्र होगी, उछट करके आगे आया और कहने लगा, ये इतने वर्षों बाद लौटा है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, बोलूंगा नहीं। मेरे पैर पकड़ करके सर रख देगा पैरों में, तब भी नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये इतने दिनों बाद आ रहा है, इससे बात नहीं करूंगा। और उछल करके एक झाड़ी में जाकर के छुप गया। देखिए उनकी हृदय की अस्तव्यस्त स्थिति। और जैसे जैसे रथ नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे रथ नजदीक आ रहा है, वही ब्रज बालक रथ के नजदीक आता देख उछट करके फिर सबसे आगे आया है। बोले, मैं रूठ तो बाद में भी लूंगा, गुस्सा तो बाद में भी कर लूंगा, अब इतने दिनों बाद आ रहा है, पहले इससे कुशल क्षेम ले लूं, बाद में रूठ लूंगा। और यही प्रेम की पराकाष्ठा है, और यही सच्चे प्रेम का एक प्रतीक है। और जैसे रथ में बैठे भय किसी और को देखो, एकदम से बिहल हो गए। ऊधों को जैसे बैठो भयो देखो है, विचार किया कृष्ण नहीं तो लगता है कृष्ण के कोई संदेश वाहक जरूर है। जय श्री कृष्ण। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। हमारे यमुना ग्रुप से, वृंदावन से सभी युवा साथी पहुंचे हैं। यमुना ग्रुप वृंदावन। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण। श्रीमान महेश मुखिया जी, जगतगुरु वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी की बैठक के मुखिया जी हैं। राधा कुंड। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आचार्य कुल से हों, पुरोहित कुल से हों या शुक्ल परिवार से हों, समस्त विप्र बंधुजनों को व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम है। अंतर हृदय से आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री गोखलेश गोकुल से पधारे हैं और उनका हृदय से अभिवादन है। मानो के दुलारे मेरी मैया के प्यारे, नंद के दुलारे मेरी मैया के प्यारे, मैया के प्यारे मेरे बाबा के प्यारे, मैया के प्यारे मेरे बाबा के प्यारे, प्यारे नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, नंद के दुलारे मैया के प्यारे। श्रीमान विजय रामदास जी, श्रीमान विजय रामदास जी महाराज संत श्री पधारे हैं, बहुत बहुत हृदय से अभिवादन है। श्री राधा विनोद मंदिर राधा कुंड हमारे महाराज श्री पधारे हैं। जग में साचा तेरो नाम, राम मेरा, मेरा मेरा, जग में साचा तेरो। हाथरस से पधारे हैं श्रीमान राजकुमार मिश्र जी और विद्वान ब्राह्मण कुल से हैं
श्रीमान राजकुमार मिश्र जी हाथरस से पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। तू ही बनावे तू ही बिगड़ इस जग के सारे काम, तेरा 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 मेरा तेरा तेरा उद्धव को देखा है। 2 मिनट तक ब्रजवासी मौन रहे हैं, बोले नहीं हैं। मुख से कोई शब्द नहीं निकला है। ब्रज गोपियां, ब्रज के ग्वाल स्तब्ध रह गए, बोले नहीं। शांति का दान दे थोड़ी देर। और उन ब्रजवासियों ने इतना तो समझ लिया कि कृष्ण के कोई संदेश वाहक हैं, मित्र हैं। देखते ही सर्वप्रथम अपने संस्कारों का सुंदर परिचय, ब्रज की परंपराओं का परिचय दिया है। दोनों हाथ जोड़ करके एक ही बार कहा है, जय श्री कृष्ण। उद्धव एकदम भूमि में पैर रखते हैं और मानो विचित्र प्रेम का आकर्षण जैसा होता है। पहला ही कदम जैसे उद्धव ने रखा ब्रजभूमि में, एक मैं विदेश यात्रा पर गया था तो वहां एक भगत कहने लगे कि ऐसा क्या है उस ब्रजभूमि में, उसकी रज को इतना अच्छा बताया है। मैंने कहा अब इनको कैसे समझाएं। मैंने कहा अगर मेडिकल साइंस के आधार पर जानना चाहते हो तो विश्व में सबसे ज्यादा मैग्नेट पावर अगर है तो श्री गिरिराज तलहटी में है। ये मेडिकल साइंस ने अपना उदाहरण दिया है कि जो गिरिराज तलहटी में जो परिक्रमार्थी जाते हैं और गिरिराज तलहटी की जो रज है अगर उसका टेस्ट किया जाता है तो जितनी मैग्नेट पावर यहाँ है विश्व की किसी भी भूमि में नहीं पाई जाती। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और मैग्नेट पावर होने से ऑरा इतना मजबूत रहता है जिसके बारे में कोई विचार भी नहीं कर सकता। ये मेडिकल साइंस का उदाहरण है। और अगर आध्यात्म की बात करते हैं तो कण कण में श्री राधा माधव का वास है। कण कण में श्री राधा माधव का वास। ऐसी है ये भूमि, ऐसी है ब्रज की रज। जैसे उद्धव ने पैर रखा एकदम विचित्र प्रेम का आकर्षण होता है। एक बार प्रेम से कहेंगे राधे राधे राधे। ब्रज गोपियों से कहा, ब्रज ग्वालों से, भैया मैं मथुरा से आया हूं, उद्धव नाम है मेरा और कृष्ण का प्रिय मित्र हूं। उन्होंने ही भेजा है। ब्रज सखियों ने कुछ बोला नहीं, एक ही बार कहा वो नहीं आए, वो नहीं आए। एक बार बस बोले नहीं, बहुत व्यस्त हैं और मुझे भेजा है। परम पूजनीय पंडित सुरेश चंद्र शर्मा शास्त्री जी पधारे हैं, गोवर्धन वाले। जय हो। हाँ, श्री गिरिराज जी दान घाटी। जय श्री कृष्ण। श्रीमान सुरेश चंद्र शास्त्री जी आशीर्वाद दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। ब्रजवासी बोले बारे कन्हैया, इतने दिन बाद याद आई और फिर भी अपनी सखा को भेजा है, धन्य है रे। आज उद्धव ने कहा मुझे उन्होंने भेजा है, आपके पास मैया यशोदा से मिलना है, नंद बाबा के दर्शन करने हैं।
ब्रजवासी बोले माँ यशोदा के महल का मार्ग बताना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहने वाला जो जल है जहां इसका अंत हो जाए समझ लेना वही यशोदा मैया का महल है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, ये बहने वाला जल कोई पनारा या नदी जो बना है ये कोई पानी का पनारा नहीं है। ये मैया यशोदा की आंखों के आंसू, ब्रज गोपियों की आंखों से निकलने वाले आंसू, गायों के नेत्रों से बहने वाले आंसू आज एक नदी के रूप में परिणत हो गए हैं। आज मैया यशोदा की नेत्रों की ज्योति रोते रोते समाप्त हो गई है। कृष्ण की याद में इतनी रोती हैं कि उनकी स्मरण शक्ति भी बिल्कुल क्षीण हो गई है। उस माँ यशोदा के महल का मार्ग बताना जरूरी नहीं। उद्धव ने कहा पहचानूंगा कैसे? बल बस इसका जहां अंत है वही यशोदा का महल समझ ले। आज भगवान यशोदा के महल की ओर चले हैं और नंद बाबा से मिलन होता है। नंद बाबा का संपूर्ण शरीर जर्जर हो गया है, सूख गया है बदन, पूरा बदन सूख गया कृष्ण की तरह। और कहा मैं उद्धव हूं, प्रणाम किया, मथुरा से आया हूं और कृष्ण ने मुझे आपका कुशल क्षेम लेने भेजा है। नंद बाबा कहते हैं भैया हमारा कृष्ण ठीक तो है, सब भली भांति सब कुशल तो है, कोई अप्रिय बात तो नहीं है? बोले नहीं सब ठीक है, मैं यशोदा से मिलना चाहता हूं। आचार्य सुखदेव कहते हैं उस समय की वो स्थिति देखो सुखदेव, कैसी विषम स्थिति है वहां। माँ यशोदा आंगन में अकेली अकेली बैठी हैं और माला चल रही है चारों तरफ से, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण शरणम ममः। बस यही ध्वनि चारों ओर से निकल रही, कोने कोने से आवाज आ रही। जय श्री कृष्ण। और जैसे गए आवाज दी, अरे यशोदा कोई परदेसी आयो है। कृष्ण का मित्र बता रहा है अपने आप को। उसी समय हाथ से माला छूट गई और एकदम से यशोदा कहने लगी धीरे से बोलो, अभी मैंने अभी उसे पालने में सुलाया है, अगर ज्यादा शोर हुआ तो जग जाएगा और मुझे फिर काम नहीं करने देगा। जिस कृष्ण को गए हुए वर्षों बीत गए, आज जिस कृष्ण को गए हुए वर्षों बीत गए, यशोदा को लगता है आज भी कृष्ण मेरे पास। नंद बाबा एकदम से बिहल हो गए, आंखों से आंसू आ गए। अरे अभागन कहाँ है वो? उसे तो वर्षों हो गए। बोले ज्यादा तेज मत बोलो, अभी सुलाया है पालने में। और नंद बाबा ने यशोदा को ऐसे झकझोरा है, कहाँ है वो कृष्ण? और जैसे खड़ी हुई आंखों से दिखता नहीं है। कहते हैं सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से, परीक्षित जो पलना आज बरसों से सूना पड़ा है, धूल जम रही है, और जैसे उसमें हाथ दिया है पलना तो बिल्कुल सूना है और धड़ाम से भूमि में गिर जाती हैं। निगोड़े ये प्राण क्यों नहीं निकलते, मैं मर क्यों नहीं जाती? उसकी याद में ऐसी पागल हो गई है। ऐसी विषम स्थिति देखी उद्धव ने, और उद्धव विचार करते हैं मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी ऐसी विदुषी माँ यशोदा के चरणों में बार दिए जाएं तो कम पड़ेंगे। वंदे ब्रज स्त्री सबसे पहले मैया यशोदा, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि आप वो नहीं जो मैंने सोचा था। आप तो धन्य हैं, आप तो कृत्य हैं। नंदरानी यशोदा का महल और उसका जो ऊर्जात्मक वात्सल्य स्नेह का जो भाव है पूरे घर में आनंदित कर रहा है, लेकिन बगैर कृष्ण के वो आंगन सूना सूना लग रहा है। आज
मैया यशोदा और उद्धव की रात भर चर्चा हुई। उद्धव से कहा, उद्धव ये वही पलना है जिसमें रोज झूलता था, ये वही पलना है, ये वही आंगन है जिसमें रोज खेलता था, ये वही रसोई घर है जिसमें आके बैठ जाता था। मैया इसमें से एक पकौड़ी मुंह चखा देगी? और मैं मना करती थी, अभी तो जय जय को भोग लगेगो, तब तो कछु प्रसादी खावे के ताई मिलेगी। लाला अब जय जय को भोग नहीं लगे, रोज मांगता था मेरे से। मैं डांट कर उसे मना कर देती, भोग लगोना है तो पहले खवाए दो। ये वही रसोई है, वही आंगन है, क्या बताऊं, आज उसकी याद बहुत आती है, बहुत उसकी याद आती है। एक समय की बात है, उद्धव आंगन में खड़े खड़े बेजड़ की रोटी और माखन रख कर के खा रहा था। आंगन में घूम घूम के खा रहा, घूम घूम के खा रहा। मैंने मना किया, ऐसे नहीं खावे। न जाने कहां से वो कौवा उड़ता हुआ ब्रजरज में लेट रहा है, बैठ रहा है। संतों ने कैसा सुंदर भाव दिया है। दूर भरे अति दूर भरे अति सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चुंबर छोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, तेजन बाजत पीरी कछोटी, वाचब को रस खान बिलोकत, वारद कान कलानिधि कोटि, काग के भाग को कहा कहिए, हरि हाथ सुन ले गयो माखन रोटी, दूर भर अति सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर ज्योति, खेलत खात तेरे अंगना पग, पैजन बाजत पीरी कछोटी, वाछब को रस खान बिलोकत, वाछब को रस खान बिलोकत, भारत काम कलानिध कोटि, भाग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सुन ले गयो माखन रोटी, भाग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। आज कैसा भाव दिया है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, मैया यशोदा कहती हैं, और न जाने कहां से वो कौवा उड़ता हुआ आया और उसके हाथ से वो माखन रोटी छिना करके ले गया और मेरे से कहने लगा कन्नुआ कि मैया मुझे तो वही रोटी चाहिए, ना तो या कौवा से मैं युद्ध करूंगा, लड़ूंगा। हाँ, ऐसे नित नए ऊधम करता है। उद्धव क्या बताऊं आपको, ये पूरा आंगन उसके बगैर सूना पड़ा है। पूरे आंगन में घुमा दिया है चारों तरफ, पूरे खिलौने बड़े पड़े हैं। उद्धव एक खिलौना मांगता था, नंदराय जी उसके लिए 10-10 खिलौने ला के रख देते थे। एक मांगे 10 ला करके रखते, इतना वात्सल्य। पूरा घर हाथी घोड़ा खेल खिलौनों से भरा पड़ा है। उद्धव अब तो जीने की कुछ आशा नहीं बची है। क्यों? क्योंकि जीने की आशा ही नहीं रही। अब इन आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया है, आंखों की नेत्र ज्योति बिल्कुल समाप्त हो गई है।
देखिए आगे बैठने वाली माता बहनों से निवेदन है, प्लीज कोई बोले नहीं और चुपचाप पीछे जाकर के बैठ जाए। जो बाद में आए हैं वो पीछे बैठ जाए। आज पूरी रात बैठ करके चर्चा हुई है। मैया रोने लगती हैं, अरे उद्धव, मैं सोचती हूं वो मुंह से रूठ करके चलो गया। मैंने एक मटकी के पीछे उसे उखल से बांध दिया था। अब मेरे मन में विचार आता है, कहीं वह मुझसे इसी वजह से तो नहीं रूठ करके चला गया। उद्धव, क्या हो गया था इस यशोदा को? लेकिन उद्धव अब जीने की आशा नहीं रही है। अब तो जीना नहीं चाहती। विचार करती हूं, निगोड़े ये प्राण क्यों नहीं निकल जाते, मर क्यों नहीं जाती मैं? क्योंकि वही तो सब कुछ था मेरे जीवन में, एक उजाला था वो, उसी से जीने की एक आस थी। मैंने कल भी कहा, कर गो केस करूं जो घाता तबो नहीं तो तारे माता। माँ तो माँ होती है। माँ का हृदय कितना सरल और सहज होता है। यशोदा मैया बार बार कृष्ण के विरह में रोने लग जाती हैं। उद्धव बार बार नहीं हारते हैं। यशोदा मैया कहती हैं, उद्धव, का मेरे कन्हैया मेरी याद ना आवे? इस बूढ़ी यशोदा की उसे याद नहीं आती है। मेरे से बड़ा बार बार कहता था, मैया मैं तो को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन कैसे निष्ठुर बन गया वो। मुझसे परसों की कह के गया, आज तक लौटा नहीं है। वो ठीक तो है, वो सुरक्षित तो है, अपने खाने पीने का ध्यान रखता है, दूध आदि समय पर लेता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उद्धव में बड़ी जिद कर कर के उसे सोते हुए को दूध पिलाती, जगह जगह के पिलाती थी। कैसे कैसे झूठ बोलती, कैसे उसको समझाती, तब जाके उसे दूध पिलाती थी। उद्धव अब तो जीने में बस लगता है ये प्राण क्यों संचरित है। और कहती कहती मैया यशोदा रोने लग जाती हैं, रुदन करने लगती हैं। पूरी रात बैठ करके चर्चा की है। हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया? हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया? एक ने तुझको जन्म दिया रे, एक ने तुझको पाला। कन्हैया किसको कहेगा तू मैया? हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया? मानी मानताएं और देवी देव पूजे, भेड़ सही देव की। दूध में नहलाने का, गोद में खिलाने का सुख पाया यशोदा जी ने। एक ने तुझको जन्म दिया रे, एक ने तुझको पाला। कन्हैया किसको कहेगा तू मैया? हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया? मरने के डर से भेज दिया घर से, देवकी ने रे गोकुल में। मरने के डर से भेज दिया घर से, देवकी ने रे गोकुल में। बिना दिए जन्म यशोदा बनी माता, तुझको छुपाया आंचल में। बिना दिए
जन्म यशोदा बनी माता, तुझको छुपाया आंचल में। एक ने तन को रूप दिया रे, एक ने मन को ढाला। कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, मेरी कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। जन्म दिया हो चाहे पाला हो किसी ने, भेद ये ममता न जाने। जन्म दिया हो चाहे पाला हो किसी ने, भेद ये ममता न जाने। कोई भी हो जिसने दिया प्यार माँ का, मन तो माँ उसी को ही माने। कोई भी हो जिसने दिया प्यार माँ का, मन तो माँ उसी को ही माने। एक ने तुझको दी है आँखें, एक ने दिया उजाला। कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, मेरी कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, मेरी कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। और कहा मैया मैं किशोरी राधा रानी और ब्रज गोपियों से मिलना चाहता हूँ, उनके दर्शन करना चाहता हूँ। कहाँ मिलन होगा मेरा उनसे, कहाँ मिलेंगी वो? उद्धव को बता दिया सुबह भोर में जाना। लाडली बगीचे में आती है रोज। आज किशोरी जी को देखा है। उद्धव जैसा महान ज्ञानी ब्रज गोपियों और किशोरी जी को देख करके विचलित हो गया है। अपने आप को ज्ञानी बताने वाला उद्धव उन ब्रज गोपियों से संवाद करने में भी संकोच कर रहा है। कैसे, क्या पूछूं, क्या कहूं, शब्द नहीं बन रहा। जिसे अपने ज्ञान पर इतना अभिमान था, आज उन ब्रज गोपियों के दिव्य भक्ति के उस प्रकाश से, प्रेम के उस प्रकाश से इतना भयभीत हो गया है, मुख से शब्द भी नहीं। प्रेम नगर की डगर कठिन है। ये ब्रज गोपियां तो प्रेमी हैं, कृष्ण की प्रेयसी हैं। आज विचार आया, पहले इनके अंतः मन को पढ़ लूं, इनके मन को पढ़ लूं, उसके बाद में कुछ बोलूंगा। एक झाड़ी में छुप गए उद्धव और ब्रज गोपियों का संवाद सुन रहे हैं। कुछ ब्रज सखियां लाडली सरकार से कहती हैं, लाडली जी बैठी हैं, केस संभाले नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं किया है, जिस दिन से श्याम सुंदर गए हैं, खाना पीना सब छोड़ दिया है। यहाँ तक कि संत कहते हैं कि किशोरी जी ने जल ग्रहण करने की भी मना कर दी थी। मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं, कुछ नहीं ग्रहण करना, मुझे मना कर देती है। ब्रज गोपियों एकदम से कहती हैं, अरे लाडली, आज तो कृष्ण हमारे स्वप्न में आए और स्वप्न में आए, मेरे घर माखन चुरा के भाग रहे थे। मैंने पकड़ने का प्रयास किया, मेरी आंखें खुल गईं। एक ब्रज गोपी बोली, मेरी भी स्वप्न में आए। मैं पानी भरने गई थी पनिहारन बनके पनघट पर, और मेरे सर पर मटकी उठा करके रखी और थोड़ी देर पीछे चले, मैंने मुड़कर देखा, मेरी आंखें खुल गईं। सब ब्रज सखियां अपने अपने स्वप्न की बातें बता रही हैं और लाडली जी सुन रही हैं। उद्धव झाड़ी से छुप करके सुन रहे हैं और स्वप्न की बात सुन सुन करके लाडली जी रो रही हैं, लेकिन आंखों से आंसू नहीं आ रहे।
ब्रज गोपियों से लाडली जी कहती हैं, आप तो धन्य हैं ब्रज गोपियों। क्यों? क्योंकि कम से कम तुम उन्हें स्वप्न में तो देख लेती हो। कम से कम तुम इसलिए धन्य हो कि उन्हें स्वप्न में तो देख लेती हो। लेकिन मेरी दशा क्या है? जिस दिन से कृष्ण गए हैं मेरी आंखों से नींद ही गायब हो गई है। न रात सोती हूँ न दिन सोती हूँ। स्वप्ने पश्यन्त या कांतम ध्यान्यास्ता सखियोसिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा अपि बैरणी। बैरन वो नींद ही मेरी आंखों से गायब हो गई है। बैरन वो नींद ही मेरी आंखों से गायब हो गई है। जिस दिन से प्राण वल्लभ छोड़ करके गए हैं। और जब नींद नहीं होगी तो मैं सोऊंगी नहीं, और सोऊंगी नहीं तो स्वप्न कैसे देखूंगी? यह आज मुझे नींद नहीं आती है। कहते हैं बरसों बीत गए। उधर सुन रहे हैं कि जिन्हें बरसों बीत गए गए हुए और आज तक सोई नहीं है। ऐसी विषम स्थिति आज कैसे बताऊं? प्रभु को गए हुए तो बरसों बीते हैं, किशोरी जी सोई नहीं। और बरसों की कह बरसों बीते आए शाम कभी ना। परसों की कह बरसों बीती आए शाम कभी ना। मेरा मुश्किल है जीना शाम बिना। मेरा मुश्किल है जीना शाम बिना। मेरा मुश्किल है जीना। परसों की के बरसों बीती, परसों की के बरसों बीती आए शाम कभी ना। मेरा मुश्किल हुआ जीना शाम बिना। मेरा मुश्किल है जीना शाम बिना। मेरा मुश्किल है जीना। काली बदरी, अरे काली बदरी तू क्यों ब्रज में छाती। याद कर कर फटे मेरी छाती। काली बदरी तू क्यों ब्रज पे छाती। याद कर कर फटे मेरी छाती। और ऐसा लगता है अब मुझको, ऐसा लगता है अब मुझको आएंगे शाम कभी ना। मेरा मुश्किल है जीना शाम बिना। मेरा मुश्किल है जीना शाम बिना। मेरा मुश्किल है जीना। प्रेम बंसी जो तूने बजा दी। प्रेम बंसी जो तूने बजा दी। फिर सजा क्यों मुझे तूने क्यों दी। प्रेम बंसी जो तूने बजा दी। फिर सजा क्यों मुझे बेसजा दी। और इन अखियन में आंसू रह गए। इन अखियन में आंसू रह गए। चैन सकुन सब छीना। मेरा मुश्किल है जीना शाम बिना। मेरा मुश्किल है जीना। और परसों की के बरसों बीती आए शाम कभी ना। मुश्किल है जीना शाम बिना। मेरा मुश्किल है जीना। हम प्रेम नगर की
बंजार, व्रत नैन के बंधन क्या जाने, ये प्रेम की बातें हैं ऊनो, कोई क्या समझे कोई क्या जाने। तेरे प्रेम में अश्कों की बरसातें, एक तू जाने या मैं जानूं, आएगी मिलन की वो रातें, एक तू जाने या मैं जानूं। पाती 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 आती तो दिल में बसाती, पाती आती तो दिल में बसाती, प्रेम पाती में प्रीतम से पाती, पाती आती तो दिल में बसाती, प्रेम पाती में प्रीतम से पाती। शर्मा के गए कितने गुजरे, अरे शर्मा के गए कितने गुजरे, देखो बरस महीना, मेरा मुश्किल है जीना शाम बिना, मेरा मुश्किल है जीना शाम बिना। अरे परसों की के बरसों बीते आए शाम कभी ना, मेरा मुश्किल है जीना शाम बिना, मेरा मुश्किल है जीना शाम बिना। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। किशोरी जी रोने लग जाती हैं और एक ब्रज गोपी कहती हैं, अरे लाडली क्यों उस निष्ठुर की याद में रो रही हो। मैंने कहा ना कि जिससे प्रेम किया जाता है उससे कभी कभी क्रोध भी हो जाता है। ब्रज गोपी एकदम से बोली, लाडली जी मैंने तो जीवन में संकल्प ले लिया है कि हम कभी किसी काले से प्रेम करें, क्योंकि काले जो होते हैं ना ये बड़े कपटी होते हैं किशोरी जी। अब ऐसी बातें कह रही थी, उसी समय एक काला भौरा न जाने कहां से उड़ता हुआ आया है और उसकी मूंछों पर मकरंद लगा हुआ है, पुष्प का मकरंद। और भंवरों को देखा और भौरा ऊपर से नीचे से उड़ रहा है। उद्धव जी खड़े खड़े वृक्ष की छाया में देख रहे हैं और यहाँ पर ब्रज गोपियों ने भ्रमर से संवाद किया है। महर्षि वेदव्यासी ने भ्रमर गीत के माध्यम से बड़ा सुंदर संवाद बताया है। भागवत में गीत है, गोपी गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, ये कई गीत हैं। कि मधुपम की तब बंधो मां स्पृशाढ सपत्नया, कुछ बिलिलित माला कुमकुमं समस्त्रिभ्रना, बहतु मधुपतिस्तन्मनिना प्रसादं, यदुदसी विडम्बे यस्य दुस्साततमीद्रकः। आज भ्रमर बार बार ऊपर से नीचे गिरता है। ब्रज गोपियां कहती हैं, अरे भौरा क्यों बार बार हमारे चरणों में गिर रहा है, क्यों हमें परेशान कर रहा है, हमें क्यों तकलीफ देता है। और ये तो निश्चित है भ्रमर कि तुम्हारी मूंछों में जो कुमकुम लगा है उससे यह तो बिल्कुल प्रतीत होता है कि तुम भी कृष्ण की तरह बिल्कुल स्त्रैण्य हो, स्त्रैण्य। ऐसा कहा भ्रमर एकदम से बोला है, अरे गोपियों परिचरितम कथम तत्पाद पद्मम तु पद्मा, हपि हत बत चेता उत्तम श्लोक जलपई। जय श्री कृष्ण। भ्रमर ने कहा तुम हमारे कृष्ण को कपटी कहती हो। ब्रज गोपी बोली, हाँ तुम्हारा कृष्ण कपटी है, तुम्हारा कृष्ण काला है। हम उसे आज से नहीं, इस जन्म से नहीं, जन्म जन्मांतर से जानती हैं, कई जन्मों से उसे जानती हैं। भौरों ने कहा कपटी मत कहो मेरे गोविंद को। ब्रज सखी ने कहा हम उसे जानती हैं कि मृगिरपि कविंद्र विप्रथे, लुब्ध धर्म स्त्रिया यमकृता, विरूपा स्त्री जित कामयाना,
बलिमपि बलिमत्वाभीष्ट यत्रांगश्रवद। हम कब से नहीं जानती उन्हें, श्री गिरिराज जी से पधारे हैं हमारे भाई जी। हाँ, चूतर टेका हनुमान सेवा अधिकारी श्रीमान शबद यस्दलमसितं सख्ये दुस्तये कथा। हम उसे कब से नहीं जानते, क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने, उसे छुप करके बाण मार दिया। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, उसने भी तो प्रेम किया, उसका सर्वस्व लूट लिया कोना बन करके। और सुपड़ खाने भी तो प्रेम किया, उसके नाक कान ही काट डाले। अरे भ्रमर, इस कपटी कृष्ण से जिसने भी प्रेम किया उसके साथ में ऐसा ही धोखा हुआ। जिसने भी प्रेम किया उसके साथ में ऐसा ही धोखा हुआ। और अरे भ्रमर, मोरध्वज ने प्रेम किया, अपने बेटे के सिर पर आरा चलाना पड़ा। हरिश्चंद्र ने प्रेम किया, डोम के हाथों बितना पड़ा। राजा शिव ने प्रेम किया, अपने शरीर को काट कर तराजू में तोलना पड़ा। और भ्रमर, हमने भी प्रेम किया, हमने भी प्रेम किया। एक एक पल मर रही हैं, निगोड़े प्राण क्यों नहीं निकलते? अगर प्राण निकल जाए तो झंझट ही मिट जाए। हम भी मर रही। का भ्रमर, हम सत्य कहती हैं, इतना सब कुछ कहने के बाद में भी हम उसे भूल नहीं पाती। एक गोपी बोली, तुम उन्हें कपटी कह रही हो, कहीं इसने जाकर के कह दिया तो, इसने जाकर के बोल दिया तो। तत् सुखे सुखितम, उनके सुख में हमारा सुख है, हमारी वजह से उनको कोई कष्ट हो यह ठीक नहीं है। हमारी वजह से उन्हें कोई कष्ट हो यह बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारा ये प्रेम नहीं हो सकता, हमारी वजह से उन्हें कोई कष्ट हो जाए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। उधर एक गोपी दोनों हाथ जोड़ करके भ्रमर से निवेदन करने लगी, अरे भ्रमर, गलती में मुंह से क्रोध में कैसे भी जो निकल गया हो, हम आपके पैर पड़ती हैं भ्रमर, आप ये सब मत कहना श्याम सुंदर से। क्यों? क्योंकि हमारी वजह से अगर उन्हें कोई कष्ट हुआ तो ये हमारा प्रेम सच्चा नहीं होगा। हम कभी नहीं चाहेंगे हमारी वजह से उन्हें कोई कष्ट हो। आज यही हमारे लिए अगर ऐसा हुआ तो मृत्यु के बराबर है। तुम तो केवल इतना बताओ कि हमारे कृष्ण ठीक तो हैं, वो अगर हमारा स्मरण करते होंगे हम समझेंगे हमें सब कुछ मिल गया। वो अगर एक बार भी हमारा स्मरण करते होंगे हम समझेंगे कि हमें सब कुछ मिल गया। भ्रमर कहने लगा, मन ही मन, ये तो निश्चित है ब्रज गोपियों, सारी दुनिया जिसे स्मरण करती है भजती है वह कृष्ण रात दिन आपको याद करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इतना कहकर के भ्रमर चला गया और इतना सब सुनने के बाद में उद्धव आए हैं झाड़ी से निकल करके और आकर के ब्रज गोपियों को प्रणाम किया है। बंदे ब्रज स्त्री नाम, हे ब्रज की नारियों, हे ब्रज की सखियों, ये बृहस्पति का अग्रणी शिष्य उद्धव आपके चरणों में प्रणाम करता है, वंदन करता है। लेकिन निवेदन केवल इतना है, यहां से प्रारंभ होता है उद्धव गोपी सम्मान। अभी तक ये भूमिका थी, अभी उद्धव गोपी संवाद में प्रवेश कर रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा 10 मिनट बिल्कुल शांति का दान दें। समय तो बहुत कम है, मैं प्रयास करूंगा अल्प से अल्प लेकिन सहज और सरलता से उद्धव गोपी संवाद का संवर्धन हो सके।
आज निवेदन केवल इतना करना चाहता हूँ, जिस कृष्ण को तुम प्रियतम मान करके पूज रही हो वह कृष्ण तो साक्षात ब्रह्म है। मैंने अपने गुरुदेव बृहस्पति से यह जाना, वो साधारण कोई बालक नहीं है, वह तो साक्षात ब्रह्म है। मैंने अपने गुरु बृहस्पति से जाना है। और ब्रह्म के हाथ नहीं होता, ब्रह्म के पैर नहीं होता, उनके मुख नहीं होता। एक बार जीव की वृत्ति निर्गुण बन जाए, एक बार जीव का मन निर्गुण बन जाए और जीव का मन ब्रह्म में लग जाए तो मन का भटकाव खत्म हो जाता है। इसलिए आप अपने मन को ब्रह्म में लगाओ, आप अपने मन को ब्रह्म में लगाओ। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे।